गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी और चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर देखा जाए तो हमारे टीथ भी जो होते हैं वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। अगर आपसे हम तो हम यहाँ पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ। ह्यूमन टीथ इसको कहते हैं डेंटेशंस, मतलब दांतों का जो अरेंजमेंट होता है। अच्छा, जैसे अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछे, बताइए टीथ हमारे क्या है। जैसे टीथ है तो टीथ में जैसे ये हो गया स्किन, तो ऑप्शन दे दे, स्किन दे दे, स्किन के बाद और मसल्स, मसल्स कह दे, तीसरा बोन, चौथा ऑप्शन क्या देते हैं कार्टिलेज, कार्टिलेज। तो बताइए हमारे टीथ को क्या कहा जाए, स्किन कहें, मसल्स कहें, बोन कहें कि कार्टिलेज कहें। आपसे टिक करना होगा। तो टीथ जैसे ही आपके दिमाग में जाता है तब आप बोन को ही टिक करो, कहोगे बोन है, यही होता है। क्लास में अगर हम पूछते हैं, जहाँ पर 50-60 बच्चे बैठे रहते हैं, क्लास में अगर पूछते हैं बताओ टीथ क्या है, तो सारे बच्चे कहते हैं बोन है। क्यों बोन कहते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं कि दांत, टीथ, बोन जो होती है वो हमारी बहुत हार्ड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, तो और दांत भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, इसलिए उसको बोन पर टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत है, क्योंकि टीथ बोन नहीं होता। और अब देखिए बोन क्यों नहीं कहते इसको, टीथ को बोन क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये देखा जाता है ना कि जो हमारे अंदर जो टिश्यू बनते हैं, सेल्स होती हैं, सेल्स टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। तो ये देखते हैं कि कौन ऑर्गन टिश्यू कहाँ से बन रहा है। तो एम्ब्रियो की 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। एम्ब्रियो की 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। पहला जर्मिनल लेयर होता है इक्टोडर्म, उसके बाद दूसरा मीजोडर्म, तीसरा इंडोडर्म। ये क्या है? इसको कहते हैं जर्मिनल लेयर। या एम्ब्रियो में ये लेयर बनती है, मतलब सबसे बाहर की तरफ सेल्स का एक ग्रुप होता है। जैसे यहाँ पर सेल्स का जो ग्रुप ऐसे बन रहा है, जो सेल्स का ग्रुप है भरा रहता है, इसको कहते हैं इक्टोडर्म या इक्टोडर्म है। उसके बाद उसके बीच में भी सेल्स का कुछ ग्रुप होता है, इसको कहते हैं मीजोडर्म। ये कब की बात कर रहे हैं? एम्ब्रियो जानते हो क्या होता है? जब माँ के उम्र में, मदर के उम्र में ओवम और स्पर्म का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। तो जाइगोट सिंगल सेल के बनी होते हैं, फिर जाइगोट में क्लीवेज होता है, तब जाकर के इस तरह बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, जिसको आप ये कह सकते हो कि ये सेल्स 3 तरह से अरेंज होती हैं। बाहर की तरफ इक्टोडर्म, मीजो, और अंदर की तरफ तीसरी जो लेयर होती है उसको कहते हैं इंडोडर्म। तो हमारे जितने भी टिश्यू होते हैं हमारे बॉडी में, वो सारे टिश्यू कोई इक्टोडर्म से बनता है, कोई मीजोडर्म से बनता है, कोई इंडोडर्म से बनता है, कोई 2-2 लेयर मिलकर बनाती है। तो हमारी स्किन कहाँ से बनी है? पहले आप ये देखिए, हमारे स्किन के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एपिडर्मिस और एक होता है डर्मिस। तो ये बनते हैं एक्टोडर्म और मीजोडर्म से। उसी तरह हमारा टीथ जो होता है, आप यहाँ टीथ का स्ट्रक्चर बना हुआ है ऊपर, इसमें आप देखिए तो ये ऊपर वाला भाग, इसको एनेमल कहते हैं। एनेमल हो गया। और यहाँ जो पीला कलर से आपको ऐसे बना हुआ है, आप ये देख रहे हो कि ये येलो कलर में, ये व्हाइट कलर, एनेमल जो होता है ना व्हाइट कलर का ही होता है और बहुत ही टफ होता है। और यहाँ पर ऐसे पीला, इसके नीचे एक पीले कलर में यहाँ पर बना हुआ है दूसरा पार्ट जो टीथ का होता है, उसको कहते हैं डेंटाइन। ये व्हाइट वाला, ये जो पीला वाला जो देख रहे हो कलर में, डेंटाइन, इसको क्या बोलते हैं? इसको डेंटाइन कहते हैं। तो एनेमल जो होता है, एनेमल जो है वह इक्टोडर्म से बनता है।
और डेंटाइन जो है मेसोडर्म से बनता है। तो यहां देखिए हम लिख रहे हैं, तो हमारे टीथ के अगर इंटरनल पार्ट ले जाए तो दो पार्ट हो गए, एक होता है इनेमल और दूसरा होता है डेंटाइन। डेंटाइन ये बनता है इक्टोडर्म से। इसको बनाती कौन है? इक्टोडर्म। इक्टोडर्म क्या है? एम्ब्रियो की सबसे बाहरी सेल्स का ग्रुप इक्टोडर्म, ये इनेमल को बनाती है। डेंटाइन को कौन बनाता है? मेसोडर्म। मेसोडर्म बनाती है। और हमारे स्किन को भी कौन बनाता है? इक्टोडर्म और मेसोडर्म बनाते हैं। तो जब हमारी स्किन भी इक्टोडर्म और मेसोडर्म से बनती है तो हमारी स्किन, और देखो, और यहाँ पर टीथ जो है वो भी इक्टो और मेसो से ही बन रहा है। तब हम कहेंगे टीथ जो होते हैं हमारे वो स्किन है। इसको याद रखो, टीथ स्किन होता है, बल्कि स्किन नहीं, स्किन का मॉडिफिकेशन हो गया। जैसे कैक्टस में पत्तियां कांटे बना लेती हैं, उसी तरह हमारे जो टीथ होते हैं, टीथ जैसे हमारे नाखून स्किन के मॉडिफाई से बने हैं। तो स्किन का मॉडिफिकेशन जब हो जाता है तब हमारा टीथ बनता है। आप कह सकते हो टीथ आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन। स्किन का मॉडिफिकेशन से टीथ बने हैं। और स्किन की ओरिजिन क्या है? स्किन की जो ओरिजिन होती है वह एक्टोमेसोडर्म। तो टीथ द ओरिजिन ऑफ, आप यहां इसको लिखो, ओरिजिन ऑफ टीथ इक्टोमेसोडर्मल। इक्टोमेसोडर्मल ये पूछेगा, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ टीथ क्या है, तब आप कहोगे स्किन है। और पूछेगा क्यों है स्किन, क्यों आप इस टीथ को स्किन कह रहे हो, स्किन का मॉडिफिकेशन क्यों कह रहे हो, तो आप सीधा सीधा उसको ये आंसर दोगे कि हमारे स्किन भी इक्टोमेसोडर्म से बने होते हैं या इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन होते हैं। और हमारे टीथ का जो ओरिजिन है वो भी इक्टोमेसोडर्म से ही बना होता है। तो टीथ आर इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन, इसलिए टीथ हमारे स्किन के मॉडिफिकेशन से बने हैं। ये आप पहली चीज तो आप ये समझ लो, ठीक। आपको भी ये क्वेश्चन गलत नहीं करना। ये क्वेश्चन आपके बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है, जैसे मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम होता है वहां पर पूछा जाता है। तो अभी से आप इसको याद कर लो, टीथ की ओरिजिन इक्टोडर्म और मेसोडर्म से होती है, यानी इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। और हमारी स्किन भी इक्टोमेसोडर्मल इन ओरिजिन होती है। इसलिए हम टीथ को स्किन का मॉडिफिकेशन कहते हैं। चलो ये तो कहते हैं हो गया। अब यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन का टीथ। जो भी पढ़ेंगे यहाँ पर सब ह्यूमन का टीथ पढ़ेंगे। तो अब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ह्यूमन के टीथ के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे जो टीथ होते हैं वो थीकोडॉन्ट्स होते हैं। नंबर 1 पहला कैरेक्टर्स थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि जैसे ये जा है, अपर जा, लोअर जा, तो जा में गड्ढे होते हैं। जैसे मान लीजिए ये जा है तो जा में ऐसे गड्ढे होते हैं, ऐसे करके ऐसे गड्ढे होते हैं। और इन गड्ढों के ऊपर ही टीथ अरेंजमेंट, टीथ अरेंज्ड रहते हैं, ऐसे गड्ढों में धंसे रहते हैं। और कुछ एनिमल्स के टीथ एकदम ऊपर की तरफ रहते हैं। तो हमारे टीथ जो होते हैं, जो जा होता है, जा की बोन होती है, उसमें गड्ढे होते हैं या सॉकेट होते हैं। उन सॉकेट में टीथ, दांत जो होते हैं वो धंसे होते हैं। तो इसको कहते हैं, ये थीकोडंट कैरेक्टर्स है। अब थीकोडंट हो गया। और ये क्या होता है यहाँ पर, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स होती हैं। पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स का क्या काम होता है? ये हमारे टीथ को कवर किए रहते हैं ताकि ये प्रेशर को सह सके, और दांत को बाहर जकड़े रहती है ताकि दांत जल्दी टूटे ना, जड़ से उखड़े ना। तो सॉकेट में पेरियोडोंटल लिगामेंट्स दांतों को चारों तरफ से घेरे रहते हैं, या पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन भी कहते हैं इसको। तो ये आपको इस डायग्राम में अभी बताएंगे कहाँ मिलता है। तो थीको हमारे दांतों में के सॉकेट में होते हैं, जॉ के सॉकेट में होते हैं, इसलिए इसको थीकोडंट्स कहते हैं। और दूसरा चीज, अगर आप
कभी निकलवाओ बाहर तो देखो जितना ओपन एयर रहता है उससे ज़्यादा लंबा तो नीचे की तरफ रहता है और धंसे रहते हैं उसी में। तीसरा होता है हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट हेट्रोडोंट का मतलब होता है हमारे दांत जो हमारे टीथ होते हैं वो फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे सामने वाला इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर्स होते हैं, मोलर्स होते हैं। 4 तरह के दांत हमारे पाए जाते हैं, चारों का फंक्शन अलग अलग है। तो सामने की तरफ जो आप देख रहे हो ये चौड़े दांत होते हैं और पतले दांत सामने की तरफ जो दो दिख रहे होते हैं आपको, ये इसको कहते हैं इंसीजर। उसके बाद जो ये नुकीला दांत होता है जो कार्निवोरस एनिमल्स में काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, निकले हुए होते हैं, उसी तरह ये हमारे भी ये टेयरिंग का काम करते हैं, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद उसके लास्ट में मोलर होता है, थोड़ा चौड़ा होता है, वो क्रश करने का काम करता है, यानी मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। उसके बाद प्री मोलर्स होते हैं। तो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ हमारे अंदर पाए जा रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं हेट्रोडोंट। हमारे टीथ क्या होते हैं? हेट्रोडोंट होते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कॉर्डेटा में जिनके सारे टीथ जो होते हैं एक ही तरह के होते हैं, तो उसको मोनो मतलब एक ही तरह के होते हैं सब। तो ये हेट्रोडोंट हो गया। और तीसरा होता है डाईफायोडेंट। डाईफायोडेंट का मतलब होता है कि हमारे दांत लाइफ में 2 बार निकलते हैं। एक तो चाइल्ड में, बच्चे में निकलते हैं 5-6 मंथ में, 5 से 6 मंथ में निकलना शुरू होते हैं। उसके बाद 6 और उसके बाद जब ये निकल जाते हैं 20 टीथ होते हैं बच्चों में। उसके बाद जब बच्चे 6 साल के होते हैं, 6 ईयर्स के होते हैं, तो इसको मिल्क टीथ कहते हैं। जो 5 और 6 मंथ में निकलते हैं या 6 मंथ के बाद निकलते हैं उसको कहते हैं मिल्क टीथ। फिर ये 6 साल के जब बच्चे होते हैं, 6 साल के बाद ये टीथ जो होता है गिरना शुरू स्टार्ट कर जाते हैं। और जब ये गिर जाते हैं तो उसके जगह पर परमानेंट टीथ आ जाते हैं। तो हमारे दांत लाइफ में 2 बार निकलते हैं। जैसे कुछ कंगारू हो गए या प्रोटोथीरिया हो गया, इसमें दांत केवल एक ही बार में निकलते हैं। तो डाईफायोडेंट आप ये, अब हम ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप सिर्फ ये पढ़िए कि ह्यूमन का जो होता है डाईफायोडेंट होते हैं। डाईफायोडेंट का मतलब होता है कि हमारे टीथ जो होते हैं वह 2 बार निकलते हैं। ठीक, लाइफ में 2 बार निकलते हैं। तो ये हमारे टीथ के कैरेक्टर्स हो गए। और अब टीथ का अगर देखा जाए इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब और थोड़ा देख लेते हैं कि टीथ के टाइप क्या होते हैं। टाइप पहला होता है इंसीजर्स। इंसीजर्स क्या होते हैं ना, ये थोड़ा ये सामने वाले दांत होते हैं, ये सब आप जानते हो। इंसीजर थोड़ा चौड़े होते हैं, ये 4 होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो 4 + 4 ऊपर कितने हो गए? 8 हो गए। तो ये इंसीजर हो गए। उसके बाद कैनाइंस आते हैं। कैनाइंस जो होते हैं ये एक किनारे होता है, एक इधर होता है जो नुकीला रहता है। तो 2 ऊपर और 2 नीचे, ये कितने हो गए? 4 हो गए। उसके बाद प्रीमोलर्स जो होते हैं ये थोड़ा चौड़े होते हैं और ये चबाने का काम करते हैं, मेस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं। प्रीमोलर्स कितने होते हैं? प्रीमोलर्स 2 आधे जबड़े में हुए तो 2 और 2 इधर मिल करके हो गए 4-4 8 होते हैं ये, यानी 4 + 4, इसका मतलब कितने हो गए? 8 हो गए। और उसके बाद मोलर्स आते हैं। मोलर्स जो होते हैं ये लास्ट के जो 3 होते हैं, तो 3 ऊपर और 3 इधर, 6 और 6 + 6 मतलब हो गए 12। इसमें से देखिए तो कितने टीथ हो गए पूरा? तो ये 8 हो गया, 18 और 32 हो गए टोटल। आप कर लीजिए, देखिए इंसीजर होते हैं 8, कैनाइंस होते हैं 4, प्रीमोलर्स का टोटल नंबर होता है 8 और मोलर्स का नंबर होता है 12। तो देखिए यहाँ जो 3rd मोलर टीथ होता है, जो सबसे लास्ट में होते हैं, ये 17 साल के बाद निकलते हैं। किसी में निकलते भी नहीं है तो 30 ही रह जाते हैं। तो ये जो 3rd वाला जो मोलर टीथ होता है, सबसे लास्ट में रहता है, वो 17 साल के बाद निकलता है। उसे विजडम टीथ कहते हैं, विजडम टीथ। वो 17 साल के बाद निकलता है। 17 साल तक लड़के काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं। तो
ये विजडम टीथ कहते हैं, किसी में निकलता भी नहीं है। और नहीं तो आप लोग अभी अपना दांत गिनो तो आप में कितने मिलेंगे, आपके केवल 6 के बजाय ये भी क्या मिलेंगे, 4 ये मिलेंगे, 4 ये मिलेंगे, और 2 बाद में निकलते हैं। तो एडल्ट में इसको 6 ही आप मानोगे, तो चाहे निकले या ना निकले, लेकिन एडल्ट का जो यानी परमानेंट जो टीथ होते हैं वो यही होते हैं, 32 यानी 32 दांत होते हैं। तो अब देखिए थोड़ा डेंटल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। देखो डेंटल फार्मूला लिखने का जो तरीका होता है, अगर आपसे कहा जाएगा डेंटल फार्मूला लिखिए, तो डेंटल फार्मूला लिखने का तरीका यह है कि हमेशा ऊपर वाले जबड़े का हाफ पार्ट लिखा जाता है कि आधे भाग में कितने दांत होते हैं। तो परमानेंट टीथ, पहले आप बच्चों का देख लेते हैं। मिल्क टीथ, मिल्क टीथ मतलब जो बच्चों में, या इसको प्राइमरी टीथ भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी टीथ भी कहा जाता है बच्चों में। तो बच्चों में क्या होता है, अपर जा, हाफ अपर जा और लोअर जा की बात करते हैं। तो यहाँ आधा ऊपर का जबड़ा और नीचे के जबड़े के आधा दांत लिखते हैं। पहले लिखते हैं इंसिजर, आई से डिनोट करते हैं। तो इंसिजर साफ सी बात है, आधे जबड़े में 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। उसके बाद आता है कैनाइन। कैनाइन भी क्या होते हैं, कैनाइन आधे जबड़े में, ऊपर वाले आधे जबड़े में एक इधर एक इधर, और नीचे वाले में एक इधर एक इधर। तो ये हो गया 1 और 1। और इंसिजर कैनाइन के बाद आता है प्रीमोलर। अब प्रीमोलर जो होता है ये ऊपर बच्चों में होता ही नहीं, प्रीमोलर नहीं होता। तो कुछ किताबों में तो आपको 0 और 0 ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे भी लिखा रहता है। प्रीमोलर मतलब बच्चों में नहीं रहता। और उसके बाद मोलर, जो मोलर होते हैं, मोलर जो होते हैं ये बच्चों में 2 होते हैं और ये 2 होते हैं। तो अब ये देखा जाए तो ऊपर के जबड़े में कितने हो गए, आधा अपर जा में 2 और 1 3 ये हो गया, और 3 इसको ऐसे लिखो, 3 और 2 5 ऊपर 5 हुआ, नीचे 5 हुआ। तो पूरे जबड़े में हो गए 10, यानी इसको आप ऐसे लिखोगे 5/5, और 5 लिखने के बाद इसको आप बंद कर दीजिए पूरे को ऐसे करके, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए 20 टीथ होते हैं। लेकिन कुछ किताबों में आपको बड़े क्लासेस में, जब आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे तो जो मिल्क टीथ होता है यहाँ प्रीमोलर 0 ना लिख करके इसको लिखा ही नहीं जाता, मतलब केवल ऐसे लिख दिया जाता है 2 2 1 1। प्रीमोलर होता ही नहीं है तो मोलर लिख करके 2 2 लिख देते हैं। तो आप दोनों डेंटल फॉर्मूला याद रखो, ऐसे लिखा जाता है 2 1 2 बस। तो ये हो गया, और इसे आप कॉपी कर लीजिए। तो ये मोल ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही आपको ये लिखना है, यही है आपका डेंटल फॉर्मूला। यानी इंसिजर 2 ऊपर आधे जबड़े में 2, तो 2 और इधर मिल गए 4 ये हो गए 8, और ये कैनाइन आधे जबड़े में 1 होता है। प्री मोलर नहीं होता, मोलर जो होता है 1 1 होता है। यानी ऊपर के जो आधे जबड़े में 5 हो गए इधर, और नीचे 5, और इसको आप पूरे जबड़े में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 और 10 और मिल करके हो गया पूरा 20 टीथ होते हैं। ये कोई मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ ये बायो वाली मैथ है, जैसे है वैसे आप लिख दीजिए, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और अब उसके बाद आइए देखते हैं परमानेंट टीथ क्या होते हैं। तो परमानेंट टीथ जो 6 से 7 साल के बाद दांत मिल्क टीथ जो होता है वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसकी जगह पर एक नया टीथ आ जाता है, उसको परमानेंट टीथ कहते हैं। परमानेंट टीथ, ठीक है। परमानेंट टीथ में क्या होता है, वही से इंसिजर, कैनाइन से स्टार्ट करो। कैनाइन जो होते हैं अपर जा में 2, लोअर जा में, उसके बाद इंसिजर जो होते हैं 1 1 होते हैं, और इंसिजर से ही लिखा जाता है। इंसिजर हो गया 2 2
कैनाइन हो गया, 1 प्रीमोलर हो गए, 2 और मोलर हो गया, 3 तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ऊपर वाले में हुए 3 to 5, 3 to 5 6 7 8 ऊपर हुआ, 8 नीचे, अगर तो 8 का मतलब हाफ पूरे जाम में हो जाएंगे 16 और इसको 2 ऐसे 2 लिख दो और यहाँ लिख दो 32। ये रहा परमानेंट टीथ। यानी इंसीजर जो होते हैं 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3 और 8/8 यानी 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करो 16, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 32 टीथ होते हैं। और ये जो थर्ड मोलर होता है ये 17 ईयर्स के बाद कभी भी निकल सकता है, किसी को भी निकलता ही नहीं, इसको कहते हैं विजडम टीथ। विजडम टीथ कहा जाता है। चलिए यही हो गया। आइए अब देखते हैं और दांत का इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ये तो रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ। और अब थोड़ा इंटरनल स्ट्रक्चर देखें क्या होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर में ये आप जो देख रहे हो इसको कहते हैं इनेमल। इनेमल, ये जो इनेमल होता है, इनेमल ये सबसे बॉडी का सबसे हार्ड पार्ट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और ये इनेमल केवल देखो, इनेमल वाले जहां पर इनेमल रहता है उतने पार्ट को कहा जाता है जहां पर ये पाया जाता है। तो यहां से लेकर के आप जो आपको दिख रहा है, जितना पार्ट आपको दिख रहा है इसको कहते हैं क्राउन। और उसके बाद यहां से यहां तक यानी इसको कहते हैं नेक। और जो अंदर की तरफ धंसा रहता है पूरा, इसको बोलते हैं रूट। ठीक है। अब देखो, तो ये क्या, ये जो आप देख रहे हो, इतना हिस्सा जो आप देख रहे हो इसको कहते हैं गम यानी मसूड़ा। मसूड़ा हो गया यानी जिंजीवा या इसका नाम क्या है, गम। और इसके बाद ये जो आप यहाँ पर आप देख रहे हो तो ये जो सब व्हाइट वाला कलर जो आपको दिख रहा है इनेमल होता है और ये मसूड़ों के ऊपर होता है। ये जो आप यहाँ पूरा देख रहे हो, इससे ये येलो कलर से हमने बनाया हुआ, इसके नीचे वाला पार्ट ये ऐसे पूरा ऐसे चला गया है नीचे तक ऐसे चला गया है, फिर यहाँ से ऐसे आया। ये पूरा पार्ट जो है ये भी बहुत हार्ड कवरिंग होती है। और इसका जो सेकंड टीथ इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप जाओगे तो टीथ का जो सेकंड पार्ट होता है इसको कहते हैं डेंटाइन। ये डेंटाइन, ठीक है। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये जॉ बोन है। जॉ बोन में ही टीथ क्या रहते हैं, धसे रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होगे एक ब्लू कलर, यहाँ देखो ये पूरा पार्ट क्या है आपका, ये तो एनेमल हो गया, ये एनेमल है। एनेमल तो देखो रूट में, एनेमल कहाँ से स्टार्ट होती है, गम से, रूट से। जहाँ रूट रहता है, रूट की जगह पर एनेमल नहीं रहता, दूसरा एक एनेमल के जैसा ही हार्ड सब्सटेंस रहता है जो आपको यहाँ ब्लू कलर से बना हुआ दिख रहा होगा। ये ऐसे दिख रहा होगा, ये इसके चारों तरफ। यानी एनेमल की जगह क्या बन जाता है, इसकी जगह पर बन जाता है सेमेंटम। एनेमल रूट में ये व्हाइट कलर का एनेमल नहीं होता, बल्कि एक हार्ड सब्सटेंस दूसरा पाया जाता है जिसको कहते हैं सेमेंटम। ये सेमेंटम हो गया। ये भी डेंटाइन की तरह हार्ड होता है। अब आप यहां देख लोगे टीथ जकड़ा रहता है किससे, ये यहाँ पर ये देखो, ये सॉकेट है, ये आप देख रहे हो कि ये बोन है, जॉ बोन है। तो जॉ बोन और ये डेंटाइन जो सेमेंटम है,
सेमेंटम इसको क्या होता है, ऐसे घेरे रहते हैं, सब बांधे रहती है पूरे टीथ को ऐसे करके, ऐसे यहाँ पर देख रहे हो पूरा, ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर्स, ये इसके बाहर की तरफ ऐसे ऐसे जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से ऐसे आया हुआ है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर जो आपने देखा ये ऐसे गया, पूरे डेंटाइन को कवर किए हुए हैं। डेंटाइन कह रहा है, सेमेंटम को कवर किया हुआ है। अगर सेमेंटम को जो कवर करने वाली ये लिगामेंट्स का बना होता है, ये लिगामेंट्स ऐसे ऐसे लिगामेंट्स आती है, इस लिगामेंट्स का नाम है पेरियोडोंटल लिगामेंट्स, पेरियोडोंटल लिगामेंट्स। यही क्या करता है, दांतों को जो गड्ढे होते हैं, जो सॉकेट होता है उसमें जकड़े रहता है और खाते पीते समय प्रेशर को सहता है। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर रेड कलर से एक कैविटी होती है, बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने रेड कलर दिया है। ये डेंटाइन में, डेंटाइन के नीचे आप यहाँ देख रहे हो ऐसे करके, ऐसे देखिए ये जो हम बना रहे हैं, ये पूरा पोर्शन जो है, ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा ऐसे चला गया है यहाँ से ऐसे, ये देख रहे हैं ये ऐसे, ये जो पूरा वाला, ये जो पूरा पोर्शन आपने देखा रेड कलर में ऐसे पूरा बना हुआ है, इसको कहते हैं ये जो ऐसे बना है, ये इसको कहते हैं कैविटी। ये कैविटी है, कैविटी, ठीक, इसको कैविटी कहते हैं। कैविटी में एक मीजो कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है। इसके अंदर क्या भरा रहता है, कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, जिसको पल्प कहते हैं, पल्प कहते हैं। एक टिश्यू भरा होता है, कनेक्टिव टिश्यू भरा रहता है, और ये इसका जीवित पार्ट कह सकते हो, टीथ का जिंदा फीलिंग होता है, सेंसेशन की फीलिंग यही होती है। और इसमें आप देख रहे होगे कि यहाँ पर एक रूट कैनाल होता है, मतलब यहाँ पर ऐसे आया है, इसके बीच में यहाँ से एक रूट कैनाल होता है, इसको रूट कैनाल कहते हैं, रूट कैनाल। और रूट कैनाल से, यहीं से रूट कैनाल स्टार्ट होती है, जैसे आप देख रहे हो ये रूट कैनाल ऐसे चली गई है। तो रूट कैनाल, ये जो आप देख रहे हो ये रूट कैनाल कहाँ जाती है, कैविटी में, यहाँ से, यहाँ एक ओपनिंग होती है इस जगह पर, यहाँ पर ओपनिंग होती है, और इसी ओपनिंग से ब्लड वेसल्स जाती हैं, ब्लड वेसल्स और नर्व्स जाती है। तो आप ये जो देख रहे हो, इसके यहाँ से जो गई हुई है, ये जा रही है, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स रहती हैं। ये सब क्या है, ये सब ब्लड वेसल्स और नर्व्स हैं। तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स जो होती हैं, ये यहाँ पर डेंस नेटवर्क बनाती है, और कभी सेंसेशन यहीं से स्टार्ट होता है। कभी कभी क्या होता है, तो ये तो रहा आपका इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग एलएस ऑफ टीथ या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। अगर टीथ को आप इस तरह से ऐसे खड़ा करके ऐसे काटोगे, लॉन्गिट्यूडनस सेक्शन लोगे, तब आपको इस तरह से इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये रहा इंटरनल स्ट्रक्चर, और इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये ऊपर जो देख रहे हो, ये एक सेरेशंस होते हैं इस तरह से दांतों में, क्योंकि मोलर जो होता है वो मस्टिकेशन का काम करता है, तो दांतों को फूड को आसानी से तोड़ा जा सके, इसको कस्प्स कहते हैं, कस्प्स। तो ये किसी बहुत डिफरेंट टाइप के भी होते हैं मोलर्स और प्री मोलर्स में। तो ये रहा टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर। और ये सब जो आप गोला गोला देख रहे हो, ये क्या है, ये बोन्स के अंदर जो सॉकेट है उसके अंदर, ये एक बार आप फिर से जल्दी समझ लो। वैसे बाहर से टीथ के 3 पार्ट होते हैं। जो ऊपर सफ़ेद वाला दिख रहा होता है मसूड़ों के ऊपर, उसको कहते हैं क्राउन। उसके बाद जो मसूड़ों के अंदर रहता है उसको कहते हैं नेक, और बाकी मसूड़े के नीचे वाला जो पूरा दांत होता है, ये आप देख रहे हो, इसको कहते हैं रूट। अब अंदर की तरफ जाते हैं तो दांत टीथ में 2 पार्ट मिलते हैं। एक होता है हार्ड सब्सटेंस का बना हुआ, कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, जिसको कहते हैं इनेमल। इनेमल जो हमें ऊपर दिखता है, ये इनेमल है। एनेमल के ठीक नीचे, यही एनेमल किससे बनता है, एनेमल इक्टोडर्म से बनता है, और डेंटाइन किससे बनते हैं, मीसोडर्म से बनते हैं। तो ये आप जो पीला वाला पूरा पार्ट देख रहे हो यहाँ से ऐसे, ये डेंटाइन है। डेंटाइन भी काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है। और ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो, ये जिंजिबा है या गम्स है। इसके नीचे क्या होता है, यहाँ से तो
मसूड़ों से एनामिल स्टार्ट होता है और यहाँ से ख़त्म हो जाता है। एनामिल की जगह पर आपको यहाँ ब्लू कलर से जो एक लाइनिंग दिख रही है, इसको कहते हैं सेमेंटम। सेमेंटम भी काफ़ी हार्ड सब्सटेंस होता है और पूरे रूट को ये घेरे रहता है। अब सबसे बाहर की तरफ आप देखोगे, ये तो जॉ सॉकेट है और ये जॉ की बोन है, और जॉ की बोन में यहाँ पर ये आप यहाँ से मसूड़ों के पास से ही एक पेरियोडोंटल लिगामेंट्स टीथ को जकड़े रहता है, एकदम जकड़े रहता है, ताकि ये हिले डोले नहीं और प्रेशर को सह सकें। और दूसरी चीज़ आप यहाँ देख रहे हो कि बीच में एक कैविटी होती है, जो यहाँ पर रेड कलर से पूरी कैविटी बनी हुई है। यह कैविटी है, इसके अंदर एक पल्प भरा होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और इसमें नेटवर्क रहता है किसका, ब्लड वेसल्स का और नर्व्स का। तो ये आप इसे लिविंग पार्ट ऑफ टीथ कह सकते हो, दांत का जिंदा भाग कह सकते हो, क्योंकि जो दर्द का सेंसेशन होता है इसे होता है। और अब दांतों के लिए अब तो इतना आपने समझ लिया, फंक्शन सब बता ही दिए। हाँ, कुछ डिजीजें होती हैं टीथ में, जैसे हम लोग कभी शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं, तो ये जो यहाँ कस्प देख रहे हो, ये पर गड्ढे होते हैं, यहाँ पर कोई चीज़ें अगर कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ अगर यहाँ पर फंस जाती है तो रात को सोते समय यहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है। जैसे चॉकलेट खा लिए तो उसमें शुगर्स होते हैं, शुगर की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आकर के जैसे मान लो यहाँ पर बैक्टीरिया आ जाता है यहाँ पर, और बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करने लगता है, इसको खराब करने लग जाता है दांतों को। सिक्रीशन वो कुछ एंजाइम सिक्रेट करता है, जिससे दांत यहाँ पर गड्ढे बन जाते हैं, और धीरे धीरे अगर ठीक से केयर नहीं किया जाता तो दांत में यही गड्ढा नीचे तक बढ़ता चला जाता है, काले रंग का ऐसे गड्ढा बनता चला जाएगा। तब तक जब तक तो यहाँ तक रहेगा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई ये तो क्या है, एनेमल वाला पार्ट है, कोई नहीं केयर करता। उसके बाद और यहाँ पर फूड पार्टिकल्स फंसे रहते हैं और बैक्टीरिया ग्रो करता है, धीरे धीरे वो डेंटाइन को छेद करते हुए जब वह पल्प में आता है, पल्प में इस जगह पर आता है यहाँ पर, तो जब यहाँ पर आता है तब फिर दर्द शुरू होता है, क्योंकि यहाँ ये तो लिविंग पार्ट होता है पल्प। फिर क्या करते हैं, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, फिलिंग कर देता है, केमिकल को फिल कर देता है, वो होता है अमलगम। क्या बोलते हैं उसको कहते हैं अमलगम। अमलगम को डॉक्टर, इसमें क्या रहता है, इसमें मरकरी रहती है, मरकरी पारा जिसको कहते हो, मरकरी। अब मरकरी में सिल्वर और कॉपर और मरकरी में सिल्वर और कॉपर को घोल देते हैं तो बहुत हार्ड सब्सटेंस बन जाता है, उसी को अमेलगम कहते हैं, और उसी को डॉक्टर क्या करता है, उसको फील कर देता है, इसी के अंदर भर देता है। तो एक तो ये हो गया, इस तरह से दांतों को मतलब इस अगर गड्ढे दांत में आ जाए तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत डॉक्टर को दिखा करके बस तुरंत जो है इसको फीलिंग करा लेनी चाहिए, ताकि अंदर तक दांत हमारे बचे रह जाए। दूसरा चीज़ और होता है कि कभी कभी देखो दांत की जो एनेमल जो होता है, एनेमल को एक फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन पानी में पाया जाता है। फ्लोरीन ये एनेमल का प्रोटेक्शन करता है। कभी कभी फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, जैसे वाटर में, पानी में ज़्यादा रह जाती है, तो वो दांतों के अंदर डिपॉजिट होने लग जाते हैं फ्लोरीन। तब दांत क्या होता है, ब्राउन कलर की चित्ती पड़ जाती है दांतों पर, तब उसको कहते हैं फ्लोरेसिस। वह डिजीज़ को फ्लोरेसिस कहा जाता है। वैसे फ्लोरीन दांतों के लिए यूजफुल भी होते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब हो जाएगी तो दांतों में स्टोर हो जाएंगे, दांत का कलर जो होता है वह ब्राउन कलर का हो जाता है या काले कलर का दांत हो जाता है, तो उसको कहते हैं, उसे कहा जाता है फ्लोरेसिस की डिजीज़ होना। ठीक है। और पूरे टीथ जो होते हैं कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, तो कैल्शियम तो बहुत ज़रूरी ही है, उसको तो हमें, यही रहा टीथ। और टीथ इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये फूड पार्टिकल्स को मेस्टिगेशन का काम यहीं पर करते हैं, चबाने का काम, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम टीथ करते हैं। तो टीथ को बराबर आप केयर कीजिए, लोग टीथ को केयर नहीं करते हैं। तो ये रहा इतनी चीज़ें। और तो बस मेरे ख्याल से टीथ में क्लास 10th के स्टैंडर्ड से अब और आपको ज़्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। ये रहा टीथ का इंटरनल स्ट्रक्चर, इसको आप बना लीजिए, समझ लीजिए, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने बताया सब देख लीजिए। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। मेरे ख्याल से दांत के बारे में तो हमने सब कुछ बता दिया आपको, क्लास 10 के स्टैंडर्ड से इतना ही काफ़ी है।
आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो इसके बाद क्लास 10th की वीडियो बना रहे हैं। ये क्लास और 10th जितनी वीडियो बना रहे हैं, क्लास 10th और 11th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th के बच्चे भी इसको आगे जा कर के सब यही सब पढ़ेंगे, तो क्लास 10th और 11th दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, इसके बाद देखा जाएगा। थैंक यू।